नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूं और आप इसे लगातार कई दिनों से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र या छात्रा हैं और आप 2022 में एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये बीटीपी एजुकेशन परफेक्ट है। तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज सीखेंगे प्रश्नों को हल करना, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। यहाँ ध्यान दीजिए, हाई लेवल तक सीखेंगे। तो मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ, अध्याय 8 का क्लास 10 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में मैंने कुल बेसिक कल इतिहास बताया था, त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ। आप वहाँ देखे थे कि आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति का खोज किया। सबसे पहले किसने किया खोज? तो आर्यभट्ट ने किया। तो और इसमें मैं विस्तार लाऊंगा, 2-3 वीडियो इसका जाएगा, पहले आप इसे देखिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड बोलते हैं, संक्षेप में साइन कोस टेन कोट बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने हैं, यह कहाँ से आया है, यह कैसे आया है, 6 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं हुआ, 12 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, यह सब का जवाब आपको यहाँ मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ध्यान से देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोनों के बीच में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां परिभाषा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 6 है मेरे साथियों। यह 6 है। यह 6 क्यों हुआ, 7 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ, 6 से कम क्यों नहीं हुआ? आप वीडियो को देखते रहिए, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। ध्यान से देखिए, अब 6 है, 6 कौन कौन है, ध्यान से देखिए। पहला है साइन। साइन है जिसको हिंदी में जया बोला जाता है। दूसरा है कोसाइन, इसको बोला जाता है हिंदी में को जया, या आप जो क्या बोलेंगे ओ जया। तीसरा देखिए क्या है, टेंजेंट, इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पर्श जया। चौथा देखिए को टेंजेंट, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि स्पर्श जया, या क्या बोलेंगे इसको, व्यू स्पर्श जया।
5वां नंबर देखिए सेकंड। सेकंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्यूकोजिया। अच्छा 18 नंबर क्या है? को सेकंड, इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्यूजया। ब्यूजया। ठीक है, तो यह आपके 6 निष्पत्तियां है। क्या है? साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सेकेंट है, को सेकेंट है। तो आपको यह भी देखना है, साइन का हिंदी दिया हुआ, कोसाइन को दिया बोला जाता है, टेंजेंट को स्पर्श दिया बोला जाता है, को टेंजेंट को कोटि स्पर्श दिया बोला जाता है, या इसको क्या व्यू स्पर्श दिया भी बोलते हैं। सेकेंड को व्यू कोजिया बोला जाता है, को सेकेंड को व्यू दिया बोला जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? छेदक दिया भी। इसको आप क्या बोल सकते हैं? छेदक दया। सेकेंड को आप क्या बोल सकते हैं? व्यू कोजिया, या क्या बोल सकते हैं? छेदक दया। अब अगला देखिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट या कोटेंजेंट, सेकेंड या को सेकेंड क्या है? यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा कर देता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? देखिए, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं कर्ण, लंब, आधार की लंबाइयां के आपस में अनुपातों को त्रिकोण मितीय अनुपात कहा जाता है। क्या देख रहे हो परिभाषा? एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं कर्ण, लंब, आधार की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यह साइन कोस जो है यह क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला बात देखिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट का साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड इतना का कोई मात्रक नहीं होता है। यानी आपसे पूछेगा ऐसा क्या मात्रक है साइन कोस का? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान दीजिए आगे। मेरे प्यारे साथियों, साइन कोस tan 6 है। आपको मैंने क्या बताया? 6 निष्पत्तियां हैं। इसमें बार बार देखिए आप समकोण त्रिभुज आ रहा है, तो आप समकोण त्रिभुज को देखिए। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो एवं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में बना देता हूं, यह बन गया। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कर्ण। इसको आप क्या बोल दीजिए, आधार, यदि यह ठीठा है तो। और इसको क्या बोल दीजिए, लंब। यहाँ पर देखिए बार बार समकोण त्रिभुज आ रहा था, इसलिए मैंने बार समकोण त्रिभुज को भी ले लिया। समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, निष्पत्तियां यहाँ 6 है। 6 कैसे है समझिए। तो किसी भी त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ देखिए त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो जवाब क्या आएगा, 6। पहला नंबर क्या हुआ, 3 भुजा हो गया और 3 कौन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके परिवार में, आपके फैमिली में 3 सदस्य है और तीनों अलग अलग है, माँ है, पिताजी है और क्या है, बेटा है, तो एक दूसरे से संबंध अगर हम स्थापित करेंगे तो कुल मिलाकर 6 संबंध होंगे। जैसा कि मैं चित्र में मान लीजिए, पहला रिलेशन है कर्ण, दूसरा रिलेशन है लंब और एक रिलेशन क्या है, आधार। तो पहला जो रिलेशन होगा, लंब को आधार से संबंध होगा और आधार से इसका संबंध होगा, और इसका इससे संबंध होगा और इसका इसका संबंध होगा। इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। मान लिया जाए यह पिता हो गया और यह माता और यह बेटा मान लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर यह जो बेटा है, ये अपने पिताजी को क्या बोलेंगे, पिता, एक संबंध हो गया। और यह पिताजी जो है इसको क्या बोलेंगे, बेटा, दूसरा संबंध हो गया। आगे देखिए, यह बेटा जो है इसको क्या बोलेंगे, माताजी बोलेंगे, तीसरा संबंध हुआ। और यह माँ, इसको भी क्या बोलेंगे, बेटा, चौथा संबंध हो गया। और माता देखिए, ये लड़के के पिता को क्या बोलेंगे, हस्बैंड बोलेंगे, तो 5वां रिलेशन हो गया। और यह पिता जो है इसको क्या बोलेंगे, इस माता को पत्नी बोलेंगे। यानी कुल मिलाकर 6 ही रिलेशन होता है। यदि आपके परिवार में 3 सदस्य है, तीनों अलग अलग रिलेशन है, तो आपका जो संबंध होगा केवल 6 ही संबंध होगा। इसलिए त्रिकोणमिति में केवल 6 ही संबंध है। पहला संबंध क्या है, साइन है। साइन का संबंध कैसे है, साइन का संबंध है लंब बटे लंब अनुपात कर्ण, कोसाइन। ये कैसा संबंध है, आधार अनुपात कर्ण। फिर टेंजेंट है, ये कैसा संबंध है, लंब अनुपात आधार। कोटेंजेंट है, ये कैसा है, आधार अनुपात लंब। फिर सेकंड है, सेकंड है, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण अनुपात आधार। और को सेकंड है, इसका क्या है, कर्ण अनुपात लंब। तो यहाँ पर देखिए कुल 6 संबंध है। पहले संबंध जो हुआ लंब और कर्ण के अनुपात को साइन बोला गया, और आधार अनुपात कर्ण को कोसाइन बोला गया। लंब अनुपात आधार को टेंजेंट बोला जाता है, आधार अनुपात लंब को कोटेंजेंट बोलेंगे, कर्ण अनुपात आधार को सेकंड बोलेंगे, कर्ण अनुपात लंब को सेकंड बोलेंगे। तो मैं इस बार देखिए यहाँ पर अगला, मैं आगे जो इसके आगे होगा मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो यहाँ तक आप देखिए, पहले मैं इसको और एक बार समझा देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप जो है यहाँ पर कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे सीखिए। आज मैं आप लोगों के लिए जो लाया हूँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति में। अगर आप किसी से पूछ दीजिए कि त्रिकोणमिति में साइन का हिंदी क्या हुआ, कोसाइन का हिंदी क्या हुआ, टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बहुत कम ऐसे छात्र है जो इसका जवाब दे सकेंगे। अगर 100 विद्यार्थी है, 100 में कम से कम समझिए 95 विद्यार्थी नहीं जानता है कि निष्पत्ति 6 ही क्यों होता है, 7 क्यों नहीं हुआ। और अब से आप जानिए कि और क्या क्या इसमें है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं और उनके बीच के कोनों के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं
वह त्रिकोणमितीय क्या होता है, निष्पत्तियां होता है, ये 6 है। 6 का नाम समझ लीजिए क्या है, साइन है। साइन को हम हिंदी में जया बोलते हैं, कोसाइन इसको हम कोजया या वजया बोलते हैं। टेंजेंट इसको स्पर्शजया बोलते हैं। कोटेंजेंट कोटि स्पर्शजया बोलते हैं, इसको व्यू स्पर्शजया भी बोला जाता है। सेकंड व्यू कोजिया या छेदक जया बोल सकते हैं, को सेकंड को व्यू जया बोलते हैं। अब देखिए यह जो साइन कोस है यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आप इसको देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी कर्ण लंब आधार की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब देखिए साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट सेकंड को सेकंड का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आगे देखिए बार बार समकोण त्रिभुज आ रहा था, इसलिए मैं समकोण त्रिभुज का परिभाषा दे ही दिया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बराबर हो एवं तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ही हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया और मैंने यहाँ दिखाया कि यह कर्ण है, यह आधार है, यह लंब है। आगे मैं बताऊंगा यह अदला बदली होता है, तो आगे सीखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए 3 रिलेशन है, कर्ण है, लंब है, आधार है। इसमें कुल मिलाकर 6 रिलेशन होंगे। क्या रिलेशन होंगे? 6 संबंध होंगे। तो यहाँ पर देखिए कारण क्या है 6 होने का, त्रिभुज के कितने अंग है? 6 अंग है। 6 अंग है इसका मतलब है 6 रिलेशन भी है। तो यहाँ पर देखिए 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है। आगे देखिए साइन मतलब क्या हुआ, लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन बोलेंगे, पहला संबंध हुआ। आधार और कर्ण का संबंध कोसाइन हुआ। लंब और आधार का संबंध टेंजेंट हुआ। आधार और लंब का संबंध को टेंजेंट हुआ। कर्ण और आधार का संबंध सेकंड हुआ। कर्ण और लंब का संबंध को सेकंड हुआ। तो आज के लिए यहाँ तक। मैं अगला पार्ट 3 भी इसका लाऊंगा। अब आप वहाँ पर बेसिक से थोड़ा हट के सीखेंगे, वहाँ हम लोग सूत्र सीखेंगे और जो सूत्र सीखेंगे इसकी सहायता से आप प्रश्नावली 8.1 बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।